Good morning, student. Today we start word problem. Okay, word problem on linear equation in two variable. Okay, तो आज का जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो 3.4 एक्सरसाइज था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, उसी में प्लस करके जो है जोड़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 जोड़ो उसी में, ठीक है। 3.4 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, बहुत कम क्वेश्चन दिया है। 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको नोट करो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, नोट करो इसको। क्वेश्चन हम जो है लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो सभी लोग। क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। द सम ऑफ two numbers the sum of two numbers is 8. The sum of two numbers is 8. Okay, the sum of two numbers is 8 and the sum of their reciprocal and the sum of their reciprocal is 8/15. Find the numbers. Find the numbers. Solution. देखिए स्टूडेंट, यह कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। देखिए दो नंबर है, तो मान ले कि लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। Let two numbers be x and y respectively. ओके, अब जो है देखिए यहां पर दिया गया कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर का सम जो है क्या है, 8 है। यानी कहने का मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 यह दिया गया है। तो कंडीशन फर्स्ट है। कंडीशन टू कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15। यानी कि इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, यानी कि उल्टा रेसिप्रोकल का सम क्या है, 8/15 है। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/15, इक्वेशन नंबर 2। ओके, यह है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब हम क्या करें कि अब जो है इसको एलसीएम इस ले लें। यहां से देखिए एक्स वाई इक्वल टू 1/15 यह हो गया, ठीक है। एक्स और वाई का एलसीएम करोगे तो यह हो गया वाई प्लस एक्स। वाई से कटा, यहाँ पर क्या होगा, वाई से कटा, यहाँ पर यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए यहां से x प्लस वाई की वैल्यू ऊपर दी गई है, क्या है, 8/xy इक्वल टू 1/15, ठीक है। यह हो गया। या एक्स वाई इक्वल टू 15 वाठी कितना हो जाएगा, 15 8 जा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे देखिए x, देखिए यहाँ पर the sum of their reciprocal is 8/15 है। रेसिप्रोकल क्या है, 8/15, 1/15 नहीं, यहाँ पर क्या है, 8/15। तो 8/15 यहाँ पर 8/15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 8 का एक्स वाई में करोगे तो 8xy और 8 इंटू कितना 15 हो गया। यहाँ तक तो सही है। 8 8 से कैंसिल,
एक्स वाई इक्वल टू 15 आ गया। यह इक्वेशन नंबर 2 आ गया। एक्स वाई का मान 15 2 आ गया। अब जो है पहला ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन क्या हुआ, यह जो है दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इसको जो है दूसरा नहीं करोगे, इसको दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। अभी का तो बना, देखिए इसका जो है 1/x प्लस 1/8/15। अब जो है वैल्यू रख दें यहाँ पर एक्स वाई, तो यह हो गया हमारा ये दूसरा इक्वेशन। ये भी बना नहीं, इसको जो एडजस्ट छोटा करके यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बना ली, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और पहला इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, ये हमारा पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो कैसे करोगे भाई, अब इतना तो जल्दी देखिए, जहां कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो उस केस में हम लोग पहले x माइनस वाई का मान निकालते हैं। x प्लस वाई है ही, x माइनस वाई का मान निकाल लो। तो देखिए एक फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस 4xy, अगर प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस 4xy हो जाता। क्योंकि माइनस xy है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy कितना हो जाएगा, माइनस 2xy। यानी कि इस फार्मूला में यह फार्मूला ऐसा होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जगह इसका यूज है, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का मान 8 है, 8 का होल स्क्वायर और माइनस 4xy, 4 इंटू 15, 8 8 जा कितना 6, 8 8 जा 64, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, 64 में से 60 गया कितना 4। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना √4, या x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या प्लस माइनस 2, दोनों वैल्यू है, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। यहां तक तो हो गया कि x और y की जो वैल्यू है प्लस भी आई है और क्या आई है माइनस भी आई है, ठीक है। तो दो केस हुए कि अगर हम x माइनस वाई इक्वल टू प्लस ले रहे हैं और एक जो है क्या माइनस ले रहे हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम केस फर्स्ट, दो केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, इफ x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आया है, देखिए x प्लस वाई का मान आया था 8 और x माइनस वाई बराबर 2, सॉल्व कर लो, यह y से कटा, 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या 5 आया। x का मान क्या आया 5 आया और y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए पुट कर दो x माइनस वाई बराबर 2 में, x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान जो है 5 है, माइनस वाई बराबर 2, माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस माइनस से कटा, y का मान क्या आया 3। तो यह नंबर हो गया x इक्वल टू 5 और y की वैल्यू क्या आया 3। यानी कि जो नंबर हमारा निकला, नंबर्स इक्वल टू 5 एंड क्या 3, यह नंबर निकला, ठीक है, 5 एंड 3। अब चलते हैं केस 2। केस 2 कह रहा है कि इफ x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, दोनों वैल्यू है, देखिए यहां पर x माइनस वाई इक्वल टू √4 का प्लस माइनस 2 माइनस 2 भी, ठीक है। तो अब चलिए देखिए स्टूडेंट कैसे करोगे। तो यहां पर मिला हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और जो पहला इक्वेशन दिया गया है क्या निकाले, x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करिए, y से कटा, 2x बराबर क्या 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, x की वैल्यू 3 आया, x की वैल्यू क्या आया 3 आया। अब इसमें पुट कर दो, x माइनस वाई की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू 3, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस वाई बराबर माइनस 2, इधर आ जाएगा माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या आया 5। तो नंबर्स मिला क्या, नंबर्स इक्वल टू 3 एंड 5, ठीक है। यानी कि जो पहले केस में जो नंबर आया, पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 3,
और दूसरे केस में आया हमारा जो है 3 and 5। क्या आया हमारा 3 and 5 आया, यानी कि दोनों आंसर सही है, यानी कि हमारा जो दो आंसर जो है दोनों सही है। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर हमारा आया 5 and 3, ऐसे लिखोगे पूरा 5 and 3 यह भी सही है, और 3 and 5 यह भी सही है। ठीक है, 5 and 3, पहला नंबर 5 दूसरा नंबर 3, और पहला नंबर 3 दूसरा नंबर 5, यह भी सही है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट। तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसको आप लोग अच्छा से करिएगा। ठीक है, ये जो है जितने भी क्वेश्चन ये करा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं तभी हम करा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो स्टूडेंट इसको नोट करिए, क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। तो नोट करिए क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए, द मंथली इनकम ऑफ the monthly income of A and B। दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है, इनका जो मंथली इनकम है ए एंड बी का आर इन द रेशियो 8:7। यानी कि दो लोग हैं, दो पर्सन है जिसके मंथली इनकम का रेशियो 8:7 है। ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर, मंथली इनकम 8:7 में पाते हैं, मंथली इनकम है उनका, एंड देयर एक्सपेंडिचर, और इनका खर्च, ये तो इनकम पाते हैं, और एंड देयर एक्सपेंडिचर expenditures are in the ratio 19:16। यह इनका एक्सपेंडिचर है, 19:16 के रूप में एक खर्च करते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ ईच सेव्स से बहुत बार पूछा गया है, इफ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ, यदि जो है ईच प्रत्येक लोग जो है 5,000 रुपए प्रति महीना बचाते हैं पर मंथ। ठीक है, पर इफ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ, then find the monthly income of each। then find monthly income ऑफ ईच। तो प्रत्येक जो है व्यक्ति यानी कि ए और बी का मंथली इनकम बताइए, ए और बी का मंथली इनकम बताइए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि मंथली इनकम, देखिए ए और बी का जो मंथली इनकम का जो रेशियो है 8:7 है, और वह उनका जो एक्सपेंडिचर है 19:16 है। अगर ईच सेव्स यानी कि इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर, खर्च करने के बाद जो बचत होती है, इनकम पाते हो और खर्च करते हो तो जो बचत होता है, जो सेव होता है 5,000 रुपए पर मंथ, ए भी बचा लेता है और बी भी बचा लेता है। जिनका इनकम पाता है, जितना सैलरी पाता है, उसका खर्च करने के बाद ए भी पर मंथ 5,000 रुपये बचाता है और बी भी पर मंथ 5,000 रुपये बचा लेता है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो प्रत्येक का मंथली इनकम बताइए। चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन। हम मान लें कि लेट मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बी रुपीज 8x एंड 7x। मान लें कि 8x और 7x रुपीज मंथली इनकम है। ठीक है, तो लेट मंथली इनकम
let monthly incomes of A and B be rupees 8x and 7x, and their expenditure be rupees 19y एंड 16y। ओके, यह है एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो बात क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए भाई, एक का जो है इनकम 8x है और खर्च करता है, एक्सपेंडिचर 19y है, तो दोनों को माइनस करने पर कितना बचाता है? 5,000 रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x माइनस 19y बराबर 5,000 रुपए। इक्वेशन नंबर 1 ए जो है, ए का हमने मान लिया है कि इनकम 8x है और एक्सपेंडिचर खर्च करता है 19y, तो दोनों को माइनस करने के तो क्या आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। ओके, अब बी का चलते हैं। बी का हमारा इनकम कितना माने हैं? 7x, यह हो गया 7x, और खर्च कितना करता है? 16y खर्च करता है, और खर्च करने के बाद कितना मिलता है उसको? 5,000 मिलता है। इक्वेशन नंबर 2 यह हो गया। यानी कि जो लोग जितना सैलरी पाते हैं, जितना खर्च करेंगे, तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? सेविंग होगा, बचत होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो मालूम है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए भाई। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? थोड़ा जो है लग रहा है कि ये बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको हम क्या करें? यह 8x है और 7x है, और यहां से 19y हो रही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? देखिए, दो तरीका। इक्वेशन 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसा करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 है, देखिए 56 x, और माइनस 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 9 63, 3 7 6 13, 19 7 जा 19 7 133। ठीक है, ये हो गया। और 7 का मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया y। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 7 5 35, 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। 8 का मल्टीप्लाई करें इसमें, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 56, 56x माइनस 16, और 8 का मल्टीप्लाई तो 8 6 48, 8 के 8 4 12, 16 8 128 होता है y बराबर 8 का मल्टीप्लाई इसमें, 8 5 40, 1 2 3, यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। ओके, यहां तक तो हो गया स्टूडेंट। अब जो चलती है हम माइनस करते हैं, ये हो गया माइनस, यह प्लस और ये माइनस। अगर माइनस करेंगे तभी ये कटेगा, यह वाला कैंसिल। 133 और प्लस 128, घटाओ 13 में से 8 गया, कितना होगा? 5 होगा, और यहाँ पर 28 29 30 31 32 33 से 5 हो गया, और एक आर्टिकल ये हो गया y। अब जो है साइन देखिए, माइनस है ये तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, माइनस से ऊपर घटेगा तो 35,000 में से 40,000 तो कितना हो जाएगा? 5,000, 5,000। 40,000 में से 35,000 गया, कितना? 5,000। यह कटा, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। y की जो वैल्यू है 1,000 रुपए आ गई। ओके, y की वैल्यू क्या आई? 1,000 आई, 1,000 आई। तो अब y की जो वैल्यू है पुट कर दो, किसमें? 1 में पुट कर दो, तो हमको x की आ जाएगी। ठीक है, x की आ जाएगी हमको। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, we get
वन में क्या करें स्टूडेंट, पुट कर दे। वन का क्या है इक्वेशन देखिए, वन जो है हमारा है 8x माइनस 19y बराबर कितना है 5000। यह हो गया 8x माइनस 19 और y की वैल्यू 1000 बराबर कितना 5000। और 8x माइनस से कितना हो जाएगा 19 पर 1 2 3 5 इतना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8x बराबर 19000 और प्लस 5000। ठीक है, ये हो गया, इधर जाएगा तो प्लस 8x इक्वल टू 19 यानी कि 24,000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 24,000 बाई कितना 8 3000। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो यह हो गया। और यह आ गया हमारा x इक्वल टू 3000। ओके, x का मान आ गया हमारा क्या 3000 आ गया, यहाँ तक तो आ गया। और y का मान अब हमको देखिए क्या निकालना है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या निकालना है। ओके, इफ ईच सेव्स 5000 पर मंथ देन फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। मंथली इनकम ऑफ ए का निकालना है और मंथली इनकम ऑफ बी का निकालना है। तो लिखोगे तो देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए का मंथली इनकम क्या है, लेट मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी बी 8x। ए का मंथली इनकम क्या है 8x है, मंथली इनकम ऑफ ए इक्वल टू 8x। तो 8 और x का मान क्या आया है 3000, 8 लिखे कितना 24,000 रुपए ए का मंथली इनकम आया। कितना आया ए का मंथली इनकम 24,000 रुपए। आगे है मंथली इनकम ऑफ बी। मंथली इनकम ऑफ बी लगाइए, देखिए स्टूडेंट आगे मंथली इनकम ऑफ बी। मंथली इनकम ऑफ बी क्या है, मंथली इनकम ऑफ बी क्या माने हो 7x माने हो, 7x हो गया, 7x यहां पर हो गया। तो यह हो जाएगा हमारा 7 और x का मान कितना है 3000 है। तो 7 लिख के 21,000 रुपए। यह आया हमारा जो मंथली इनकम ऑफ बी। तो आंसर इसका 2 आ गया। एक हमारा जो है आया 24,000 ए का और बी का आया जो है 21,000 आया। इस तरह से इसका आंसर हमारा क्या आया सही है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट एक बात और यहां से, अगर हमको निकालना इसमें पूछे कि देयर एक्सपेंडिचर इतना, तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। यह हो गया हमारा। अगर हमको एक्सपेंडिचर निकालना हो, क्या करना हो, अगर ईच का एक्सपेंडिचर, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से ऊपर जो लिखा है वर्ड प्रॉब्लम को अर्थ समझ करके आंसर देना है। तो थोड़ा सा करोगे तो अगर मान लो कि इसी में हम चेंज कर दें पर मंथ, देन फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ईच। अगर हम थोड़ा सा बदल दें कि इसमें हम कहें कि एक्सपेंडिचर निकालिए, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए ईच का एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 19y है और बी का एक्सपेंडिचर क्या है 16y है। अब तब यहां पर हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे y की वैल्यू पुट करेंगे। ए का एक्सपेंडिचर क्या है 19y है, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं। अगर हमको एक्सपेंडिचर निकालना हो, खर्च निकालना हो, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है 19y। तो 19 इंटू कितना 1000, ये कितना हो जाएगा 19,000 रुपए ए का एक्सपेंडिचर। और बी का अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो 16y, तो यह हो जाएगा हमारा 16 इंटू 1 पर कितना 1 2 3 1000, यह हो जाएगा हमारा कितना 16,000 रुपए। ठीक है, तो अगर जो है इसका जो है पूरा 19,000 और 16,000 है। अब देखिए अगर दोनों को घटाओगे, देखिए 24,000 यहाँ पर ए का जो है मंथली इनकम कितना है 24,000 है, और 24,000 में से 19,000 घटाओगे तो 19 20 21 22 23 24 कितना आ गया 5,000 आया। और बी की जो मंथली इनकम कितना है 21,000 है,
और एक्सपेंडिचर कितना है 16,000 है, तो 21 में से 16 गया, 17, 18, 19, 20, 21 कितना आया 5,000 आया। देखिए हमने जो है इसका जो है वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो वाई वाला वैल्यू रख दोगे, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अगर इनकम पूछे, यहाँ पर तो इनकम पूछा है, एक्सपेंडिचर पूछा नहीं है। अगर एग्जाम में अगर एक्सपेंडिचर पूछ दे तो यह, तो इसको भी कर लीजिएगा। एक्सपेंडिचर ऑफ ए 19Y, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यहाँ तक ए और बी का एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों निकाल दिए। ओके, तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे, वर्ड प्रॉब्लम का कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अभी इसमें जो है बोट और स्ट्रीम पर क्वेश्चंस होंगे, सिंपल इंटरेस्ट पर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।